ये उसका अहंकार है उनका। कुछ देरी पे अर्जुन भी जाते हैं। अर्जुन भगवान के पाद प्रदेश माने पांवों के पास बैठते हैं। तो भगवान शयन किए हैं, जब उठे तो व्यक्ति उठेगा तो सर की तरफ पीछे देखेगा या आगे देखेगा? तो तब दुर्योधन उठ के कहता है देखो ये अर्जुन आए हैं आपके पास, लेकिन इनसे पहले मैं आया हूं, मतलब मैं मुझे पहले सहायता दो। भगवान कहते हैं तुम दोनों मेरे मित्र ही हो, सहायता तो मैं दोनों को दूंगा, पर बात रही आने की, तो आने में तुम पहले आए होगे, पर मैंने देखा तो अर्जुन को ही कि जब मैं उठा तो मेरे पांव पर बैठा था। तो तत्पश्चात भगवान ने शर्त रखी फिर एक और तो मैं अकेले जाऊंगा और एक और मेरी 7 अक्षौहिणी सेना जाएगी। अब तुम बताओ तुमको इन दोनों में क्या वस्तु चाहिए? तो दुर्योधन ने बोला कि मुझे तो 7 अक्षौहिणी सेना दे दीजिए आप। उनका रुको पहले मैं अर्जुन को भी पूछ लेता हूं। अर्जुन को पूछा कि अर्जुन तुझे क्या चाहिए? तो अर्जुन कहते हैं मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, ये राज्य भी नहीं चाहिए, मित्र नहीं चाहिए, कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल वासुदेव कृष्ण कन्हैया के चरणों के नीचे की धूल चाहिए। तो वो 7 अक्षौहिणी सेना लेकर निकल गए और उस पर भी भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान से याचना नहीं करता कभी। यद्यपि भगवान से याचना करना कोई पाप नहीं है। अगर हम भगवान से याचना नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? भगवान को अपना दुख नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे? हम सबका गार्जियन ही कौन है दूसरा? जिसको हमने गार्जियन समझा है उसकी क्या गारंटी है वो कितने दिन हमारे साथ रहेगा? अरे मेले में जाते हैं इकट्ठे और आते समय तो अलग ही आते हैं, ये सब लोग एक झुंड में थोड़ी आते हैं। उसी तरह हम संसार में आते हैं, एक सिस्टम से आते हैं, गारंटी है क्या उसी सिस्टम से जाएंगे? मृत्यु तो शत्रु है ना, वो बैठा हो तो गर्भ में जो बच्चा है 2, 3, 4 महीने का उसको भी खा लेगा, उसको खींच लेगा। वो मृत्यु किसी को नहीं देखती कभी भी। इसलिए भगवान में अंतर आता है। एक युग त्रेता भी होता है। उस त्रेता युग में राजा दशरथ अपनी पत्नी के कहने से अपनी सारी संपत्ति अपने छोटे बेटे को दे देते हैं, लेकिन उनका छोटा बेटा कितना योग्य होता है? मतलब मेरा इस संपत्ति पर कहाँ अधिकार, मैं तो इसका मालिक ही नहीं, ये तो सब भगवान राम का ही है, मैं तो सेवक हूं उनका, वो वापस लौटा देता है। और महाभारत काल में वो छोटा भाई बड़े भाई को 12 वर्ष का वनवास देता है, 13वें वर्ष का अज्ञातवास देता है और बदले में कहता है कि शुच्याग्रह नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। तो हे विष्णु, हे ऋषिकेश, सुई की नोक के बराबर भी भूमि में पांडवों को नहीं दूंगा। ये फर्क है त्रेता युग और द्वापर युग में। त्रेता युग में तो देने के बाद भी भाई के चरणों में डाल देता है और द्वापर में जुए से छला जाता है, बड़े भाई को जुए से छल लेता है और दुशासन के द्वारा भरी सभा में नग्न कराने की चेष्टा करता है। फिर 12 वर्ष का वनवास देता है, 13वें वर्ष में अज्ञातवास में पता लग जाए तो 12 वर्ष का फिर वनवास होगा। तो इतना अंतर तो उसी समय आ गया। और भरत महाराज कहते हैं धर्म अर्थ नहीं काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। तो मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष कतई नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो भगवान श्री रामचंद्र के चरणों की धूल चाहिए, कहते हैं वो। और यहाँ दुर्योधन क्या कहते हैं कि मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि बिगड़ युद्ध के नहीं दूंगा, जबकि उस राज्य के वास्तविक स्वामी तो युधिष्ठिर ही हैं।